पूर्वोत्तर रेलवे के प्रेक्षागृह में पूर्वोत्तर रेलवे में नव निर्वाचित और मान्यता प्राप्त यूनियन एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के तत्वाधान में संरक्षित रेल परिचालन को लेकर संरक्षा विचार गोष्ठी कार्यकर्ता सम्मान समारोह पेंशन जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में रेल कर्मचारी और सहयोगी संगठनें व रेलवे के कई एसोसिएशन के पदाधिकारी गण शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे ट्रेड यूनियन मान्यता चुनाव में कर्मचारियों ने एनी रेलवे मेंस कांग्रेस को जिस तरह अप्रत्याशित जीत हासिल कराकर मान्यता में एकल यूनियन के रूप में पदस्थापित किया है, संगठन इनके द्वारा दिए गए मैंडेट के लिए आभार प्रकट करते हुए कर्मचारियों को धन्यवाद देती है। पांडेय ने कहा कि रेलवे में मैन पावर की कमी के कारण रेल कर्मियों को ओवर टाइम और 12 घंटे की अमानवीय ड्यूटी करने को बाध्य किया जा रहा है। इससे रेलकर्मी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और आए दिन कर्मचारी रन ओवर और अन्य दुर्घटनाओं के शिकार हो जा रहे हैं। अखिलेश पांडेय ने रेल प्रशासन से मांग किया कि सभी रिक्त पदों पर बहाली कर मैन पावर की शॉर्टेज को दूर किया जाए, पदों का सरेंडर करना न किया जाए, सभी विभागों के रेल कर्मियों की 12 घंटे की ड्यूटी रोस्टर को समाप्त किया जाए, जर्जर हो गए रेलवे आवास के बदले नया आवास बनाए जाए, ट्रैक अनुरक्षण में लगे सभी कर्मियों को जीवन रक्षक यंत्र प्रदान किया जाए तथा रेलवे बोर्ड से प्रदत्त सभी सुविधाओं को धरातल पर लागू किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाए। विशिष्ट अतिथि और एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के महामंत्री अब्दुल शेख ने कहा कि आगामी माह में होने वाले पीएनएम में रेल कर्मियों की समस्याओं को महाप्रबंधक के समक्ष रखकर त्वरित रूप से समाधान कराया जाएगा। आई शेख ने संगठन के अप्रत्याशित जीत हेतु कर्मचारियों को बधाई देते हुए धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथि और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने कहा कि नई पेंशन स्कीम एनपीएस और एकीकृत पेंशन प्रणाली यूपीएस कर्मचारी हित में नहीं है। इस योजना से कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। बंधु ने रेल कर्मचारियों से आह्वान किया कि एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाल कराने की लड़ाई में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, एनएमओपीएस और सहयोगी संगठनों को सहयोग और समर्थन करे। विशिष्ट अतिथि और एनएमएसआर के राष्ट्रीय सचिव कमल ऊसरी और आईआरएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडेय ने संयुक्त बयान देकर कहा कि आईआरएफ फेडरेशन से संबद्ध सभी यूनियनें एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली की आंदोलन को पूरे देश में ले जाएंगे और पुरानी पेंशन को हर कीमत पर बहाल कराकर रहेंगे। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पूर्वोत्तर रेलवे के महामंत्री विनय शर्मा व केंद्रीय अध्यक्ष JN शाह, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री मनोज गोस्वामी DLW, रेल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप यादव, संगठन मंत्री सुशील सिंह, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपीनाथ उपाध्याय, वाराणसी मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष मिथिलेश भारती, इज्जत नगर मंडल के मंडल मंत्री रजनीश तिवारी, लखनऊ मंडल के मंडल मंत्री बलबीर सिंह सच्चान, गोरखपुर कारखाना के मंडल मंत्री प्रदीप श्रीवास्तव, युवा प्रकोष्ठ के महामंत्री विजयनाथ ठाकुर, महिला मोर्चा के वाराणसी मंडल मंत्री आशा शर्मा और अन्य कई कर्मचारी नेताओं द्वारा कर्मचारियों को संबोधित किया गया। जी, मैं राकेश कुमार पाल, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस वाराणसी मंडल का मंडल मंत्री। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये भारतीय रेल में 11 सालों बाद चुनाव हुआ है और इस चुनाव में पूर्वोत्तर रेलवे ने एक इतिहास बनाया कि ऐसा कोई मंडल, ऐसा कोई मुख्यालय नहीं रहा जहां एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। इस जीत की खुशी में अपने इस चुनाव के दौरान में जिन कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ता ने इस जीत में अपनी भागीदारी निभाई थी, उनके मान में सम्मान के लिए एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह और पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कितने कार्यकर्ताओं को सम्मान किया गया? इसमें करीब मंडल भर से करीब 500 कर्मचारी आए हुए थे। हम लोगों ने एक एक कर्मचारियों का सम्मान किया और हमारे राष्ट्रीय लीडर, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे महासचिव, फ्रंट एग्रेशन रेलवे के महासचिव और तमाम हमारे कैटेगरी एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष, महामंत्री आए हुए थे। सभी ने अपनी बातों को रखा। मनोज कुमार, मंडल अध्यक्ष, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस वाराणसी मंडल। आज ये रेल कर्मचारियों का संरक्षित रेल परिचालन के लिए कैसे ट्रेन का जो है संरक्षित परिचालन होगा और ट्रेन के परिचालन में कर्मचारियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे इसका समाधान किया जाए, ये एक तरह से रेल प्रशासन और रेल कर्मियों के बीच एक वार्ता है। समीक्षा संगोष्ठी में लोगों ने अपना विचार रखा, तमाम
लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर अपनी बातों को रखे, संगठन को संज्ञान में दिए कि किन किन कमियों में सुधार किया जाना चाहिए, कैसे रेल और बेहतर चलेगा, संरक्षित ट्रेनें चलेंगी, इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद चूंकि आगामी दिसंबर माह में पिछले 2024 में दिसंबर माह में रेलवे ट्रेड यूनियन का चुनाव हुआ और उस रेलवे ट्रेड यूनियन के चुनाव में पहली रेलवे मेंस कांग्रेस पूर्वोत्तर रेलवे के अंदर प्रचंड जीत हासिल की है। और खास करके मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये भी एक इतिहास ट्रेड यूनियन के चुनाव में इंडियन रेलवे मेंस कांग्रेस रचा है। पूरे इंडियन रेलवे के अंदर 17 जोनों में ऐतिहासिक जीत, जितनी मार्जिन से कर्मचारी ने यहाँ जिताया इस संगठन को इंडियन रेलवे मेंस कांग्रेस, तो उसको लेकर जो है, चूंकि हमारे संगठन में इंडियन रेलवे मेंस कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है कि केवल पदाधिकारी जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनका मान सम्मान हो, बल्कि ये हक असली हकदार जो है हमारे कर्मचारी और संगठन के छोटे छोटे कार्यकर्ता, सदस्य, शाखा लेवल के जो है लोग, स्टेशन छोटे छोटे स्टेशनों के सबको हम लोगों ने बुलाया और सम्मानित किया। तमाम समय में तमाम परिचालक ऐसे हैं जो ठंड को लेकर के सुरक्षा संरचना में तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने बोला कि जैसे अभी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा ट्रक मेंटेनेंस भाइयों ने बताया कि जैसे कुहासे के मौसम में बहुत सारे हमारे ट्रक मेंटेनर देख रहे हैं कि रक्षक डिवाइस के बिना, जो कि रक्षक डिवाइस रेलवे बोर्ड ने कहा है कि तमाम जितने भी हमारे ट्रैक पे कार्य करने वाले लोग हैं, साथी हैं, हमारे रेल के कर्मचारी हैं, उनको हम देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक जो है बहुत सारे कर्मचारी को रक्षक डिवाइस नहीं प्रदान किया गया है, जिसके कारण इस कुहासे भरे मौसम में ट्रेन अचानक आती है, दिखाई नहीं देता है और रन ओवर हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस संगोष्ठी से इस बात को जो है हम लोग पत्र के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक महोदय, महाप्रबंधक महोदया, प्लस में माननीय रेल मिनिस्टर जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अवगत कराएंगे। तीसरी बात जो है, सबसे ज्वलंत मुद्दा हमारा चुनाव में भी था और उसके पहले भी इंडियन रेलवे मेंस कांग्रेस का पिछले इतिहास में जाएंगे तो इंडियन रेलवे मेंस कांग्रेस का गठन ही किया गया था पुरानी पेंशन की मांग को लेकर। एनपीएस जब लागू हुआ 2004 में, तब से जो है संगठन ये जो है बनी और लगातार पुरानी पेंशन की मांग को उठाते आई है। और आज इस विचार गोष्ठी में, चूंकि चुनाव के बाद ये पहला हमारा मतलब पेंशन जन संवाद है। चुनाव में हमने बहुत सारे कराए, उसके पहले भी बहुत सारे कराए, लेकिन इस पेंशन संवाद से जो है हम पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन संवैधानिक हक है हमारा कर्मचारियों का, उसे आप दे। क्योंकि ये जो एनपीएस और यूपीएस जो है, ये ऐसी योजना है, ऐसी स्कीम है कि इसमें कर्मचारियों को हानि ही हानि है केवल। आप इसके हम लोग कई विद्वानों से, अर्थशास्त्रियों से हम लोगों ने अध्ययन करवाया, ना एनपीएस फायदेमंद है ना यूपीएस फायदेमंद है। अतः जैसे पुराने कर्मचारियों को हमारे हैं, उनको जैसे पुरानी पेंशन दिया जा रहा है, उसी तरह जो है हमें पुरानी पेंशन दिया जाए। हमें वर्गों में ना बांटा जाए, किसी को एनपीएस देते हैं, किसी को यूपीएस देते हैं, किसी को ओल्ड पेंशन देते हैं, ये चीजें बंद हो, हम सरकार से मांग करते हैं। मैं अखिलेश यादव, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट। पेंशन की मांग को लेकर आए दिन आप धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, मगर सरकार अभी तक आपकी बात को मान नहीं है, तो इसको लेकर आगे क्या करेंगे आप? देखिए, जो पेंशन का संघर्ष है हम लोग 8-10 साल से चल रहा है आदरणीय महासचिव और विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में, और हम लोगों की जो मांग है, सरकार भले इस बात को अभी नकार रही है, लेकिन किसी न किसी रूप में यूपीएस के रूप में छलावा कर रही है। लेकिन ये पेंशन की बहाली का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। इसके लिए हम लोगों की पूरी रणनीति बनी हुई है। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग भारतीय रेलवे के 18 जोनों में चुनाव भी लड़े हैं, और उसमें से 2 जोनों में पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारियों ने जो पेंशन के साथ वादा खिलाफी किए थे उनको बेदखल किया है और इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के संबद्ध यूनियन को मान्यता दी है। और आगे मैं राजेंद्र पाल, राष्ट्रीय महासचिव फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन। आज किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, अभी हमारा जो है पूर्वोत्तर रेलवे में हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये जो इंडियन रेलवे मेंस कांग्रेस है, जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन से संबद्ध यूनियन है, उसने एक इतिहास रचा है। और जो मान्यता का चुनाव था उसमें हमने एक तरफा जीत करते हुए दोनों जो पूर्व की मान्यता प्राप्त यूनियन हैं
उनको हराने का काम किया है। उस पर जो है कार्यकर्ता सम्मान समारोह था और सुरक्षा के लिए उस पर एक कार्यक्रम रखा गया था। पेंशन पे अपनी बातचीत, कैसे हम पेंशन की लड़ाई को आगे जो है और तेजी से भारतीय रेलवे में बढ़ाने का काम करेंगे और ओपीएस को बहाली कराने का कैसे जो है रोड मैप तैयार किया जाए, उस पर हमारा एक जनसंवाद था। भैया अपना पूरा परिचय। मैं संतोष कुमार सिंह, फ्रंट अगेन एनपीएस बनारस का मंडल संयोजक। आज किस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है? हम लोग का आयोजन अभी पेंशन के मुद्दे पर जिस फेडरेशन ने जो पूरे भारतीय रेलवे में बड़ा मुहिम चलाया, उसकी जीत हुई है और इसी उपलक्ष्य में कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं पेंशन कार्यक्रम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।